14 जुलाई 2023 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च करता है, जो कि चंद्रयान 1 और 2 की अपार सफलता के बाद इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन है। इसकी कुल लागत 615 करोड़ रुपए है, जो कि कई हॉलीवुड मूवीज की एक तिहाई कॉस्ट से भी कम है। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चंद्रयान 3 को डिकोड करेंगे और जानेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 3 के एनालिसिस पर। डिकोडिंग चंद्रयान 3। LVM-3 वो रॉकेट है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर ले जाएगा और धरती के ऊपर एक फिक्स लोकेशन पर छोड़ देगा। उस पॉइंट से चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। चंद्रयान 3 में 3 हिस्से हैं: लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य काम लैंडर रोवर को चंद्रमा तक ले जाने का होता है। आप प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक ट्रक की तरह और लैंडर रोवर भार को पेलोड की तरह समझ सकते हैं। चंद्रमा के पास पहुंचने के बाद लैंडर रोवर पेलोड खुद को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ेगा। इस लैंडर में 4 इंजन लगे हैं जो इसकी फ्री फॉल को धीमे धीमे कम करेंगे ताकि वह चंद्रमा पर धीमे उतरे और उस पर क्रैश लैंडिंग का खतरा ना हो। रोवर एक छोटा ट्रॉली की तरह उपकरण होता है जिसमें 4 पहिए हैं। इसका भार कुल 27 किलो है और इसमें अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंडक्शन ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सरफेस एक्सप्लोरेशन, मिनरल, ईंधन और कई सारी ऐसी चीजें जो चंद्रमा के भीतर हैं उन्हें एक्सप्लोर करेगा। इसकी स्मूथ लैंडिंग के लिए एक रेल ट्रैक भी अटैच्ड है लैंडर के एग्जिट पॉइंट पर। लैंडर और रोवर दोनों के पास प्रयोगों के लिए उपकरण होते हैं, जिसे चंद्रमा की भूमि का विश्लेषण करना, चंद्रमा की सतह का टेम्परेचर मेजर करना और फ्यूल की खोज करना, ताकि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को सीधा चंद्रमा से ही लॉन्च किया जा सके। क्यों चंद्रयान पृथ्वी के इतने चक्कर लगाएगा और ये क्यों जरूरी है? केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि उपग्रह जब ग्रह के करीब पहुंचता है तो वह तेजी से चलता है और जब वो दूर जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह एक अर्धवृत्ताकार मतलब आधी गोलाई के आकार में घूमता है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर भेजने के लिए इसी लॉ का उपयोग किया है। जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होगा तब कुछ समय के बाद इसरो इंजीनियर्स उसे मैन्यूवरिंग करके पुश करेंगे ताकि इसका अगला लूप पहले वाले लूप से बड़ा हो। इस तरह जब चंद्रयान 3 दूसरे लूप पर पृथ्वी के पास आएगा तो इसे अधिक गति प्राप्त होगी। फिर से जब यह सबसे दूर पहुंचेगा, जिसे एपोजी कहा जाता है, तो इंजीनियर्स फिर से मैन्यूवरिंग के थ्रू दिशा बदलेंगे ताकि तीसरे लूप पर चंद्रयान 3 के पास और भी ज्यादा स्पीड हो जाए। 5-6 ऐसे लूप्स पूरा करने पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर जाने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड एक्वायर कर लेगा। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के पास पहुंच जाएगा तो रिवर्स प्रोसेस होगा। इस लूप के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के पास आएगा। जब चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 होगा तो लैंडर खुद को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करेगा और चंद्रमा की ओर अपनी जर्नी की शुरुआत करेगा। फिर लैंडर के नीचे से रोवर निकलेगा जिसके एग्जिट पॉइंट्स पर एक गाइडेड रेल पाथ होंगे जो कि स्मूथ टचडाउन इंश्योर करेंगे। लैंडर और रोवर प्रयोग और विश्लेषण करते हैं। ये जानकारी इसरो को कैसे प्राप्त होगी? चंद्रयान 3 डेटा को डिजिटल रूप में बदलकर और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भेजेगा, जिसे रेडियो तरंग या माइक्रोवेव के रूप में भी भेजा जा सकता है। ये तरंगें प्रोपल्शन मॉड्यूल के रिसीवर पर जाती हैं जो कि अभी भी चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है। अगर किसी कारणवश चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल काम नहीं करता है तो बैकअप के तौर पर हमारे पास चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मॉड्यूल भी है, जिसमें एक रिसीवर भी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का ऑर्बिटर मॉड्यूल डेटा को पृथ्वी पर भेजेगा। लैंडर और रोवर कितने दिन तक काम कर सकेंगे? लैंडर और रोवर 14 पृथ्वी दिनों तक जीवित रहेंगे, जो कि एक चंद्रमा के दिन के बराबर है। क्योंकि लैंडर और रोवर पेलोड्स पर सोलर पैनल लगे हैं जिन्हें एनर्जी जनरेट करने के लिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए, इसीलिए वह एक चंद्रमा दिन तक जीवित रहेंगे, जो कि 14 पृथ्वी दिनों के समान होते हैं। चंद्रयान 3 का महत्व क्या है? इसरो का चंद्रमा पर जाने का क्या उद्देश्य है? अमेरिकी अपोलो मिशन के बाद कई दशकों तक मानवता ने चंद्रमा को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र या सदर्न हेमिस्फीयर में बर्फ की मौजूदगी को कंफर्म कर दिया गया है। बर्फ का मतलब पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है, जो दोनों ही रॉकेट ईंधन है। इसका मतलब भविष्य में चंद्रमा पर रॉकेट बनाया जा सकता है और स्थानीय उत्पन्न इंजन से चलाया जा सकता है अन्य अंतरिक्ष मिशन के लिए। चंद्रमा ने डीप स्पेस मिशन को चलाना आसान और सस्ता होगा, कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।